हमारे एक मित्र है जिनका मार्केटिंग मटेरियल बनाने का बिजनेस है। मार्केटिंग मटेरियल मतलब गिफ्ट आइटम्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वो कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बनाने के काम करते हैं। मैंने उन्हें मेरी कंपनी के लिए एक बार एक गिफ्ट करने के लिए कहा कि मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स मुझे बनाने हैं जो कि मैं मेरे कस्टमर्स को देना चाहता हूँ। तो 100 गिफ्ट्स की मैंने उनको ऑर्डर देने के लिए फ़ोन किया। मैंने बोला आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है मुझे बताइए, और जो मुझे अच्छा लगेगा तुरंत मैं उसको फाइनल कर दूंगा। तो बोले सर मैं भेजता हूँ आपको, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो 4-5 दिन गुजर गए मेरा फ़ोन होने के बाद, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने फिर 6वें दिन उनको फ़ोन किया। मैंने बोला आप भेजने वाले थे मुझे कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है गिफ्ट मटेरियल के लिए। तो बोले सर, बोला मैं एक्चुअली क्या एक शादी में था, अब इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया, मैं आपको भेजता हूँ करके। फिर उन्होंने मुझे 2-3 दिन के बाद ऑप्शन भेजे। ऑप्शन भेजने के बाद मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट किया और मैंने उनको पूछा कि इसका मुझे रेट बताइए क्या है। तो उसके बाद 8-10 दिन और निकल गए, उन्होंने मुझे रेट नहीं भेजा। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, भैया आपने रेट क्यों नहीं भेजा, इसका रेट भेजो। तो बोले सर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं क्या रेट देना रह गया, मैं आपको भेजता हूँ रेट। ऐसा करते करते अलग अलग रीज़न की वजह से उन्हें 15-20-25 दिन निकाल लिए। मित्रों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है एज अ बिजनेस ओनर? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप बायर है तो सामने वाला आपको परेशान कर रहा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, या फिर जब आप सेलर है तो क्या आप इस तरह के कारण की वजह से अपने कस्टमर को कस्टमर बनने से पहले ही तकलीफ देते हैं? मैं सारे बिजनेस ओनर्स को यहाँ पे आज एक बात समझाना चाहता हूँ जो कि अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है एंटिटी कंसेप्ट, where we assume that owner and business are two separate entities for accounting purpose। अब ये तो हो गई अकाउंटिंग की बात। मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में भी ये बहुत ज़रूरी है ये कंसेप्ट समझना। ये अकाउंटिंग एंगल से बिजनेस ओनर्स को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस एंगल से समझना बेहद ज़रूरी है। बिजनेस और उसका ओनर ये दो अलग अलग व्यक्ति है, आप ये हमेशा मान के चलिए। आपको शादी में जाना है, आपके बिजनेस की कोई शादी नहीं होती, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता, तो आपका बिजनेस कभी भी शादी में नहीं जाएगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसका मतलब आपके बिजनेस की भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बिजनेस की तबीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब ये केस में क्या हो सकता था, जो केस मैंने आपको बताया कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति जो परिचित है, जो गिफ्ट का बिजनेस करता है, मुझे उससे गिफ्ट खरीदना है, वो अगर शादी में जा रहा तो उसने ये देखना चाहिए कि मेरे कस्टमर को प्रॉपर सही समय पे कोटेशन जा रहा, सही समय पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो उसके लिए मैं अगर शादी में जा रहा हूँ तो मेरा कोई असिस्टेंट, मेरा पार्टनर, मेरी बीवी, मेरा दोस्त, मेरा एम्प्लॉय, कोई ना कोई हो जो उसको सर्विस दे। मेरी अगर तबीयत खराब है तो फिर भी कस्टमर को सर्विस मिलनी चाहिए, बिजनेस शुरू रहना चाहिए, चालू रहना चाहिए। तो मित्रों, बहुत बार ये होता है कि बिजनेस ओनर ये पॉइंट को समझते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि मुझे डायबिटीज हो गया मतलब बिजनेस को भी डायबिटीज हो गया, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बिजनेस की भी तबीयत ठीक नहीं, मुझे शादी में जाना है, बिजनेस को भी शादी में जाना है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ नहीं सकता है। So to grow your business, the first step is to understand that you and your business are two separate persons and your personal problems are not the problems of your business. Try to understand this point. Thank you.